बोलो सद्गुरु भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी गुरुदेव श्री हरि, माता पिता और भक्त समस्त बैठे हुए हमारे आराध्य देव गुरुदेव सभी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें। इसी के साथ में चलते हैं अविनाशी का सत्संग करते हैं। हे मनुष्यों, अधर्म में धर्म का कवच रूप पाखंड वेश धारण करके संसार को अपने को भ्रम में मत डालो, इसमें धर्म की हानि होती है। कहने का मतलब हम जैसे प्राणी धर्म का कवच पहन करके, धर्म का चोला पहन करके, धर्म का व्याख्यान करके और पाखंड वेश अंदर से धारण करके और इस संसार को आप भ्रम में डालते हो। ऐसा ना करें। ऐसा करने से हमारा धर्म की हानि होती है। जो अंदर से हो वो वही बाहर से होना चाहिए और आपका ध्येय मत ये होना चाहिए सिर्फ धर्म। अपने स्वार्थ में बाहर से तो साधु भाव रखे हो, अंदर से रावण भाव रखे हो, कपट भाव रखे हो। ऐसा ना करें। हमारे साधु संत ब्रह्मज्ञानी जिसने अपना जीवन पर्यंत साधना में खो दिया है, उनका उस धर्म प्रतीकों का, धर्म से प्रतीक साधना से सभी लोगों का, हमारे आम गृहस्थियों लोग भ्रम करने लगते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे करने से आपका स्वार्थ बनाना है तो धर्म का चद्दर ओढ़ करके ना करें। करना है तो आप वही रावण दैत्य से ही पाखंड करें, पर धर्म का चोला पहन करके पाखंड ना करें। क्योंकि हमारे अंदर, मेरे को पता है मेरी दिशा क्या है और दशा क्या है, ये अवगत है कि मेरा अस्तित्व कोई नहीं है। जो भी बुला रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो श्री हरि ही करा रहे हैं, मेरे गुरुदेव ही करा रहे हैं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। हम किसी के लायक नहीं है और ना लायक हो सकते हैं। हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि एक हम नवाला उठा करके अपने मुंह में डाल लें। ये सब गुरु की कृपा है, सनातन कृपा है, हमारे गुरुदेव की कृपा है। जैसा वो सुबह से शाम तक कराते हैं, उनकी अनुमति, उनकी आज्ञा का धर्म मान करके हम करते रहते हैं। ऐसा ध्येय होना चाहिए। मनुष्य की बुद्धि मोहितवश नास्तिक और उपधर्म मात्र धर्म मान कर आसक्ति हो जाते हैं। कभी भी अधर्म पर आसक्त ना हुए। अगर आसक्ति ही होना है, अपने हरि पर आसक्त रहिए। जो मनुष्य विधाता के बिगड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है, उसमें क्रोध, मोह, सरल भाव, परिश्रम इत्यादि का भाव प्रकट हो जाता है। हमारा धर्म, हमारा सत्य कहीं बिगड़ रहा हो, कहीं भी हो, आपका धर्म बनता है। ये 1.5 अरब जनसंख्या विश्व, हमारा पूरा विश्व, पूरा मृतलोक, जहां भी धर्म की बात आ जाए तो सभी विश्व लोक जन समुदाय को एकत्रित होकर के, धर्म परायण होकर के धर्म की जय जयकार करना चाहिए। और धर्म कहीं पर ऐसा लगता है, धर्म की व्याख्या तो कई भाव से करी गई है। हमारे महापुरुष, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, अर्थात महाभागवत महापुराण ने कई भावों से व्याख्या धर्म की गई है। पर एक सूक्ष्म रूप से हमारा धर्म क्या है, उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आप खड़े हो, अगर धर्म चाह रहा है कि हमारी मदद करो, उस समय लग जाओ। छोटी छोटी अगर आप धर्म योग्यता रखेंगे तो अवश्य हमारा विश्व ब्रह्मांड सुंदर हो जाएगा। और हमारे विधाता का
जो हमारे विधाता हैं, हरि हैं, उनका तुम्हें ऐसा लगता है कहीं काम बिगड़ रहा है, तो मिलजुल करके एक मुट्ठी होकर के सब लोग वहां पे मिल जाइए और मिल करके एक धर्म की एक सुंदर झांकी बना दीजिए। श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं। श्रेष्ठ मानव होते हैं जो श्रेष्ठ जन होते हैं, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में हो, वो साधु रूप ही होते हैं और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं। वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते हैं, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। शरीर में आसक्ति मत रखो, क्योंकि शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। जीव परमात्मा नहीं हो सकता है, परमात्मा का एक अंश है। जैसे समुद्र और एक समुद्र की बूंद है। समुद्र से एक बूंद लेके आओ, इस विश्व को बताओ कि ये समुद्र है, कोई मान जाएगा? वो बूंद समुद्र में फेंक दो, वो समुद्र हो गया। तो हम परमात्मा के एक अंश हैं, भगवान अंशी हैं। यह आत्मा स्वयं प्रकाश निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान शरीर से भिन्न है। किसी प्रकार की कामना न रख करके श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करो। गुरु यही बताते हैं, शास्त्र यही बताते हैं कि भगवान की किसी भी प्रकार का स्वार्थ भगवान के समक्ष मत रखो। निष्काम भाव से भगवान 1 रुपये आप अगर आत्मा मांग रही हो आपकी, भगवान 10 रुपये दे देंगे। आप अंधविश्वास में मत पड़िए। हां, किसी गुरु इत्यादि हम जैसे पाखंडियों के समक्ष आकर के आपके अंदर मत गिड़गिड़ाइए। उनके पास, हम जैसे पाखंडी लोगों के पास आकर के मत गिड़गिड़ाइए, क्योंकि एक मनुष्य के अंदर तीनों लोग बसे हैं। आपके अंदर सब कुछ है, आपके हाथों में, कर्म में सब कुछ छिपा है। उस पे करिए, भगवान उसको दंड कर देते हैं। वही चालू खाता है, इसके बाद आपकी एफडी बन जाएगी। वही कर्म प्रारब्ध में चला जाएगा, जो प्रारब्ध बन जाता है वही आपको भोगना है। और भगवान एक नहीं दूना दे देंगे। क्या जरूरत है? बस आपको तो भोजन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐश्वर्य भोगने के लिए परमात्मा अपने जितनी जिसकी झोली है, परमात्मा उसने से अधिक डाली देते हैं। सांसारिक माया विषयों से संबंध न रख करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ऐसे भक्त बनो, ऐसी सत्संगत करो। दुराचारियों की संगति मत करो, ना अपने बच्चों को करने दो, ना स्वयं करो। पहले स्वयं अच्छे बनो, तभी आपके बच्चे अच्छे बनेंगे। स्वयं तो अच्छे बनना नहीं चाहते हो, अपने बच्चों को कहते हो कि ध्रुव बन जाएं। कहां से ध्रुव बन जाएंगे? जब स्वयं अच्छे बनोगे तो आपके बच्चे अच्छे बनेंगे, आपका परिवार सात्विक सनातनी धर्मपरायण होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि हम जैसे तुच्छ प्राणियों के पास कुछ नहीं है, और इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो जिसके पास अपने को भगवान मानता हो, अपने को तत्व मानता हो, अपने को ईश्वर मानता हो। ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ भगवान एक ही है। अनंत शक्तियां हैं, अनंत विभूतियां हैं, अनंत रूपों में भगवान प्रकट है। भ्रम की जरूरत नहीं है, अंधकार की जरूरत नहीं है, ना अंधकार में कभी कहीं पड़ना है। सिर्फ हां, आप भ्रमण करने जा रहे हो, किसी तपोभूमि में जा रहे हो, किसी आश्रम में जा रहे हो, किसी गुरु के पास जा रहे हो, ज्ञान लेने के उद्देश्य से, धर्मपरायण के उद्देश्य से जाइए और पुनः अपने आश्रम में आ जाइए। वहां से धर्मपूर्वक बुद्धि लेकर के उसका कर्तव्य पालन करिए। भ्रम में मत पड़िए, कभी भी अंधकार में मत पड़िए। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष, शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते। कहने का मतलब, हमारे भक्त के पास कितना भी धन आ जाए,
कितना भी वैभव हो जाए, संसारिक वैभव कितना भी विराट रूप धारण कर ले, पर उनके अंदर कभी भी संपत्ति का, विपत्ति का, सुख का, दुख का, हर्ष का, उल्लास का भाव प्रकट नहीं होता। उन भक्तों को पता है ये भगवान गृहस्थ का विस्तार कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये धर्म परायण के लिए ही किया जा रहा है। उस समय आपको और सतर्क हो जाना चाहिए कि भगवान इस गृहस्थ आश्रम का विस्तार तो कर रहे हैं। अन्य अपने बच्चों की सर्विस लग गई, काफी अच्छी आय हो गई, तो भगवान उस समय बैठ करके सोचना चाहिए कि भगवान ये इतना पैसा क्यों दे रहे हो। उस समय सतर्क हो जाओ कि ये परायण जो पैसे दे रहे हैं ये धर्म की प्रवृत्ति के लिए ही पैसा जाए, अधर्म में कभी पैसा आपकी मेहनत का ना लगे, नहीं तो उसका 2 गुना आपको पाप भोगना पड़ेगा। पिछले शब्दों में, पिछले भाग में मैं बता चुका हूं कि अधर्म का लास्ट का परिणाम होता है नरक, और धर्म का लास्ट का जो परिणाम होता है वो होता है स्वर्ग। तो इन सब चीजों से सतर्क, चौकन्ना रहें और आत्मा में रमण करें, परमात्मा में रमण करें, संसार में रमण ना करें। यही मेरा ध्येय है, यही मैं अपने आप को समझाता हूं, और इस टूटी फूटी वाणी से सभी के मैं विनय अनुरोध करता हूं। इसी के साथ में सभी लोगों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद, राम राम।